ये एक HYC एक मॉड्यूल हम लोग जो ऑलरेडी सैया बहनों को हम लोग ने दीदियों को ट्रेनिंग दिया है, उसको जस्ट हम लोग ने ऑनलाइन कर दिया गया है। वो जो कंटेंट था उसको एक तरीके से ऑनलाइन हिंदी में किया गया है और उसी पर उन लोगों का प्रशिक्षण किया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। जिसमें हमारा जो 22-23 है वित्तीय वर्ष उसमें इस तरह का बजट का प्रावधान भी किया गया है कि रिफ्रेशर जितने भी प्रशिक्षण हों उनका हम लोग ऑनलाइन ही करें। और इसमें हमारा जो सहयोग दे रहे हैं वो इको एक माध्यम है, एक संस्था है। टी एसटीटी द्वारा दिया जाएगा ये प्रशिक्षण और इसमें स्मार्टफोन या लैपटॉप पे दिया जाएगा। और ये प्रशिक्षण सभी सैयाओं के जो स्मार्टफोन हैं जिनके पास हैं वो उनके माध्यम से जहाँ पर भी हैं या नेटवर्क उपलब्धता है वो उसके माध्यम से जुड़कर ये प्रशिक्षण ग्रहण करेंगी। और सैया साथी का इसमें महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि वो अगर जिन सैयाओं के पास अगर मोबाइल फ़ोन नहीं है तो वो अपने माध्यम से या अन्य माध्यम से उनको एक बार ग्रुप में इकट्ठा कर कर ये प्रशिक्षण दें। इस पे हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे। तो अभी हम अभी समझने की कोशिश करेंगे कि ये EHYC क्या है। ई मतलब है कि ऑनलाइन। ऑनलाइन एक प्रशिक्षण का माध्यम है जिसमें हम लोग यहाँ से बैठकर अपने मोबाइल्स के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं और उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। ये प्रशिक्षण कुल 6 से 7 घंटों का डिजाइन किया गया है जिसमें वो 1 माह के अंदर इसको पूरा करना अनिवार्य है और एक एक सप्ताह में एक ही ऑनलाइन क्लास 1 से 2 घंटे के लिए होगा। इसमें सर्वप्रथम बीटीटी और सैया साथी मिलकर प्रशिक्षण को साप्ताहिक योजना बनाएंगे क्योंकि एक सप्ताह में सिर्फ एक ही बैच चलना है। और इसमें सभी सैया साथी एक साथ अपनी जितनी भी सैयाओं हों उसके साथ ये साझा करेंगी और जो लिंक बनेगा वो उनके सैयाओं को उनके मोबाइल में उनके शेयर करेंगी। इसमें स्मार्टफ़ोन अनिवार्य है और जिस सैया के पास अगर ये फ़ोन स्मार्टफ़ोन नहीं है, वो दूसरी सैया के पास जिनके पास हैं, वो अगर एक साथ बैठ के अपने साथ वो प्रशिक्षण ले सकती हैं, तो दोनों एक साथ भी वो कर सकती हैं। इसमें वो बाध्यता खत्म हो जाती है और नहीं तो सैया साथी उन सैयाओं के जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो वो एक जगह ग्रुप बनाकर वो प्रशिक्षण में जोड़ सकती हैं, अपने फ़ोन से या किसी और के फ़ोन से भी। लेकिन ये फ़ोन अनिवार्य है। प्रशिक्षण के उपरांत सभी सैयाओं का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा जैसे हम लोग लेते हुए आ रहे हैं। और प्रशिक्षण उपरांत जो भी सैया इसमें भाग लेगी तो उनको उसके बाद सभी सैयाओं को एक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसका भी प्रावधान इसके तहत है लेकिन उनको ये मैंडेटरी है कि कम से कम वो प्रशिक्षण में वो भाग लें। उनका डेली का अटेंडेंस बनेगा जो रिकॉर्ड रहेगा और इसी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इको अपना एक प्लेटफॉर्म दे रहा है संस्था जिसमें सभी सैयाओं का प्रशिक्षण से संबंधित जानकारियां रहेगी जिसमें अभी हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे जिससे आप लोग की एक समझ बन पाएगी कि ये EHYC प्रशिक्षण में कैसे किया जाएगा और कब कब किया जाएगा। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए आप लोगों को तो आपके जो जिला के DPC हैं STT हैं ऑलरेडी उन लोग को इस पर अपडेट किया जा चुका है और वो जानते हैं तो वहाँ से भी अपनी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो इसमें यही है ओवरऑल कि एक ऑनलाइन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इको एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें इन सभी को गतिविधियों को नज़र रखा जाएगा और ये स्मार्टफोन से किया जाएगा। कोई सब अपने एक जगह इकट्ठा भी बैठ सकती हैं या अलग अलग कहीं पर भी हैं वो अपने जुड़ सकती हैं। और इस पूरी गतिविधि को जो मॉनिटरिंग करेंगे वो हमारे सैया साथी या BTT करेंगे और उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ये कुल 6 से 7 घंटों का होगा और एक माह में, एक हफ्ता में एक ही सेशन होगा। तो टोटल 3 सेशन है, तो 3 सेशन आने वाले 1 महीना में 4 वीक के अंदर इसको ख़त्म किया जाना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो सैया भाग लेगी अच्छे से, उनका अटेंडेंस होगा, उनको अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और प्रशिक्षकों को भी दी जाएगी। इसमें जो पाठ्यक्रम होगा वही है जो आपके पास HPYC का जो सैया का हैंडबुक हमने ऑलरेडी आप लोग को प्रिंट करके दिया जा चुका है। उसी मॉड्यूल को ही आधार हम लोग माने हैं और उसी के कंटेंट को जो संपाठन है, चीज़ें हैं, ली गई है। तो एक तरह से ये रिफ्रेशर है सभी सैयाओं के लिए। वो अपना उस बुक जब ये ऑनलाइन प्रशिक्षण हो रहा होगा तो आप अपना बुक भी लेकर जा सकते हैं या और भी माध्यम है जहाँ पर ये मॉड्यूल उपलब्ध है, वहाँ पर भी जाकर आप इस पे प्रशिक्षण दे सकते हैं या फिर हमारे जो ट्रेनर हैं ऑनलाइन, वो भी आपको ऑनलाइन माध्यम से जब स्क्रीन दिखाएंगे तो ये मॉड्यूल वो भी दिखाएंगे। तो मॉड्यूल के दरमियान जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उस टाइम भी आप पढ़ सकते हैं या ट्रेनिंग के बाद भी इसको आप पढ़ सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो आपका हैंडबुक एक स्टडी मटेरियल है और ई मॉड्यूल जो ऑलरेडी इसी को हम लोगों ने डिजिटाइज किया हुआ है, ये लिंक दिया है, वहाँ जाकर भी आप कर सकते हैं या फिर हम लोग का जो पोर्टल है, चैनल है कम्युनिटी झारखंड करके, वहाँ पर भी आप लॉगिन हो सकते हैं कम्युनिटी झारखंड हो करके। और ये पाठ्यक्रम पीपीटी मोड पर वहाँ पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी आप जाकर ये पाठ्यक्रम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी भी सैया बहनें हैं जिनके पास मोबाइल हैं तो खासकर इसको चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नई नई नोटिफिकेशन या जारी चीज़ें उनको भेज दी जाएगी तो समय समय पर वो अपडेट होते रहेंगे। चाहे बैचेस बनाना हो, एग्ज़ाम का हो या अन्य जानकारी है वो वहाँ से ले सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर आप लोग ज़रूर से ज़रूर जाएं और देखें। इसके तहत हम लोग 6 सेशन करेंगे। 6 टॉपिक लिए बाल कार्यक्रम का परिचय है, पोषण के बारे में है, पूरक तत्व और टीकाकरण के बारे में है, आरंभिक बाल विकास परियोजना है उसके बारे में है, और परिवार नियोजन है, और प्रत्येक गृह भ्रमण के लिए किए जाने वाले कार्य हैं और गृह भ्रमण के दौरान वो कैसे रिकॉर्डिंग करेगी या रिपोर्टिंग करेगी जो मैंडेटरी है। तो इन्हीं 6 टॉपिकों विषयों में आप लोगों को सेशन दिया जाएगा और हर दिन 2-2 टॉपिक को कवर किया जाएगा और 3 सेशन में इसको कोशिश की जाएगी। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। एक सेशन जो आपका सप्ताह में 1 दिन रहेगा एक बैच का, वो 1 से 1.5 घंटे का ही रहेगा, जिससे कि आप अच्छे से टाइम दे पाएँ और समय आपके बीटीटी या सही साथी निर्धारण करेंगे आपसे पूछकर या जैसे भी प्लानिंग करके। और हम लोग अब ये पूरी तैयारी थी कि EHYC क्या है एक समझ बनाने के लिए, और भी इस पे हम लोग चर्चा आगे करेंगे। और हमारे बीच में अब इको संस्थान से अभिषेक जी हैं जो इको प्लेटफॉर्म क्या है एक संक्षिप्त में वो बताएंगे, और उसमें इस प्रशिक्षण को कैसे लिया जा रहा है उस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। इको जैसे जूम था ना पहले आप लोग के पास, वैसे ही इको जूम ही है। इको ने जूम को परचेज कर रखा है जूम में, लेकिन बहुत सारा कंडीशन था। लेकिन यहाँ पे वो सारी कंडीशन नहीं है। जूम में क्या था कि टाइम का बाउंडेशन था, ज़्यादा लोग उसमें जुड़ नहीं सकते थे, डेटा का नहीं पता चलता था, कोई वीवो से कोई ओप्पो से जुड़ा था। तो ये और आपके चीज़ों को, आपके रिपोर्टिंग को और आसान करने का एक तरीका है, सॉफ्टवेयर है, चूँकि डिजिटल भारत होते जा रहा है।
ये ऐसा है, ऐसा जब आप नंबर यहाँ पे हब बनता है, तो हर जिला में एक एक हब बना हुआ है, उसके नीचे फिर स्पोक पॉइंट बनता है, तो हर जिला में डीपीसी एसटीटी हब के ऑनर हैं और हब मेंबर जो हैं वो बीटीटी लोग हैं। तो यहाँ जब बैकएंड में उनका नंबर रजिस्टर्ड किया जाता है तो थी हैं बीटीटी हैं उनके है, जब वो एसएमएस को हम खोल के देखते हैं, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सअप नहीं टेक्स्ट मैसेज आता है, तो जब हम एसएमएस को खोल के देखते हैं तो उसमें एक लिंक होता है, डेटा ऑन होना चाहिए, और उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो वो क्रोम में या जो भी आपके सर्च इंजन है उसके थ्रू जाके वहाँ पे वो एक पेज खुलता है जिसमें आपको अपना नाम, आपका उपनाम, और नीचे में मेल फीमेल जो हैं वो, और उसके बाद उसको सबमिट करना पड़ता है, तो फिर दूसरा पेज खुलता है, उसमें आपका क्या काम करते हैं और किस संस्था से हैं। तो आप मान लीजिए अगर डीपीसी हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर लिखते हैं, सैया सैया साथी हैं तो फ्रंटलाइन वर्कर लिखते हैं, और कार्यकर्ता लिखते हैं ये बीटीटी अगर हैं तो, और उसमें जैसा कि अभिषेक जी ने बताया है कि इको एक प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन करते आए हैं जूम मीटिंग से। उसी का एक ये बढ़ा हुआ रूप है, अ, जिसमें हम लोग ये लोग हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यहाँ आइए, और लिंक बार बार हम लोग को लिंक क्रिएट नहीं करना होगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम लोगों को इको के माध्यम से। अब आप सब सोचेंगे कि क्या हम उसमें कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे जो कैडर हैं, बीटीटी हैं, एसटीटी हैं, डीपीसी हैं, उन लोग को ऑलरेडी एक प्रोसेस शुरू हो गया है कि वो अपने एरिया को, जिला को एक हब पॉइंट बनाएंगे। वो हब पॉइंट में सभी सैयाओं को वो लोग जोड़ेंगे। वो जब जुड़ जाएंगी आप बीटीटी के अनुसार, और जैसा इन्होंने बोला है कि आपके पास एक लिंक जाएगा, आपको जस्ट लिंक को क्लिक करना है, अपना नाम वगैरह देना है और वेरीफाई करना है। आप उस इको प्लेटफॉर्म से ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगी, और आपका जो ट्रेनिंग का पैकेज है वो आपके बीटीटी आपको बताते चले जाएंगे। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये डैशबोर्ड हमारे लिए है। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपका सिर्फ काम यही है कि जब आपके मोबाइल पर जो नंबर दिए हैं आप लोगों ने, अपना मोबाइल नंबर, वो जब हम लोग भेजेंगे आपके पास, तो आपको सिर्फ ये करना है कि उस लिंक में जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर और एक दो डिटेल भर के आपको सबमिट कर देना है, और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। बस आपका यही काम है। बाकी आपके बीटीटी और सैया साथी और एसटीटी संभाल लेंगे, और वो फिर बैचेस का निर्धारण करेंगे कब कब लेना है। वो आपको फिर उस मोबाइल में जो लिंक आप नंबर दिए हैं उसमें टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। बस ये एक बड़ा बताया जा रहा है कि ये जो डैशबोर्ड है ये आपके डीपीसी के लिए है। आपको सिर्फ मोबाइल में लिंक करने के लिए मैसेज जाएगा और लिंक कर देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। बाकी वो आपको ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग में वो भी फिर आपको लिंक भेजेंगे, फिर जस्ट लिंक को क्लिक करना है, ट्रेनिंग में आप आ जाइएगा। इसमें अब आपका इसके बाद कुछ नहीं करना, बस सुनना है, समझना है, और जब एग्ज़ाम हो आपको एग्ज़ाम दे देना है। ऑलरेडी आपका अटेंडेंस भी बनता चला जाएगा। और भी बहुत सारी इसमें खूबियां हैं जो आपको जाननी होगी, क्योंकि इस प्रोग्राम को आप ही के लिए है। तो हम चाहेंगे अभिषेक जी की और थोड़ा सा विस्तृत में, छोटे संक्षिप्त में ये बताएं कि इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं जो हमारे लिए काम आ सकते हैं। ये आपके हिंदी भाषा में इंग्लिश है, तो आप अगर हिंदी करेंगे अपने मोबाइल के कीपैड को तो वो हिंदी हो जाएगा, तो हिंदी में ही सारी जानकारी आएगी, इंग्लिश रखेंगे तो इंग्लिश में सारी जानकारी आएगी। इसमें क्या है कि बीटीटी अपना प्रोग्राम बनाएंगे EHBYC, और वो फिर जब जब उनको मन करेगा हर हफ्ते में वो सेशन निर्धारित करके वो सेशन करेंगे। जिस दिन सेशन होगा आपका उसके आधे घंटे पहले आपके पास मैसेज जाता है कि आपका सेशन अभी आधे घंटे बाद स्टार्ट होने वाला है। उस सेशन में लिंक भी होता है, उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे वो सीधे वहाँ पे जूम के अंदर आपको लेके आ जाएगा। कोई आपको जूम खोलने की जरूरत नहीं है, कोई आईडी कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। जैसे उस मैसेज के लिंक पे आप क्लिक करेंगे सीधे वो आपको अंदर लेके आएगा। अंदर जैसे ही आप इन करेंगे वहाँ पे आपको देखेगा कि आपके बीटीटी प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, और फिर वहाँ से फिर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा।
इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहेंगी, आपको दिखेंगी नहीं। ये हमारे लिए है, लेकिन आप लोग के लिए जानकारी के लिए रखना चाहें कि इसमें सब चीज़ें गोपनीय रहेंगी। और ये जो प्रोग्राम है वो इस इतना आसान बनाया गया है कि जिससे कि सब सैया दीदी लोग आराम से समझ पाएँ। और बैच जो इस तरह निर्धारण किया गया है वो आपकी सहूलियत के अनुसार ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पे ज़बरदस्ती दिया जाएगा। आपके जो प्रोग्राम या बैच का जो ट्रेनिंग का जो डेट होगा वो आपकी सैया साथी या फिर आपके बीटीटी जो कंसर्न है वही इसको करेंगे, वही पूरा संचालन करेंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही तो हमसे बात कर सकते हैं। और ये अपने आप लोगों का अटेंडेंस भी ले लेगा, आपकी जितनी भागीदारी हुई है वो भी हम लोग तक भेज देगा, जिससे जब आपकी पेमेंट की बारी आएगी तो हम आसानी से जिला को भेज सकें और आपका भुगतान हो सके। जैसा इसमें बताया गया है कि इसमें आपका जो मोबाइल है ये आपका एक उपकरण, महत्वपूर्ण उपकरण रहेगा। इसीलिए हम लोग इसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन मस्ट कर रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें टाइप करनी है। आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी जान जान रहे हैं अपना नाम या डिटेल आप भर के भेज सकते हैं। और ये बीच-बीच में जब भी किसी चीज़ की आपको नोटिफ़िकेशन भेजने की ज़रूरत होगी, तो आपके जो व्हाट्सएप में जो सूचनाएँ हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या जिनका मेल आईडी अगर हैं, तो वो उनके में भेजा जा सकता है, जिससे कि ये गतिविधियों को आसानी से आप लोग कर सकें। और आपको एक रिमाइंडर भी जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा। जब आपका बैच बनेगा कि किस डेट को होने वाला है, कितना टाइम है, तो आपको आधा घंटा पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे कि अगर आप उस दरमियान कहीं गतिविधि पर हैं या कहीं बाहर निकले हैं या अपने काम से निकले हैं, किसी डिलीवरी केस को लेके जा रहे हैं, तो आपके पास टाइम रहेगा कि आप अपने आप को संभल लें और इस ट्रेनिंग में जुड़ जाएँ। जैसा कि हमने बोला है कि ट्रेनिंग पूरा दिन का नहीं होगा, 1 घंटा से ज़्यादा 1.5 घंटे के बीच में रहेगा और इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन आपकी भागीदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग का जो डाटा है बिल्कुल आसानी से रखा जा रहा है। और कि जिसमें आप लोग की अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग उसको आपको भी दे सकते हैं, आपके ज़िला को दे सकते हैं, जिससे कि आपके द्वारा इस ट्रेनिंग में कितनी भागीदारी हुई है। क्योंकि इसमें कोई भाग नहीं सकता है, क्योंकि जो इसमें इंसेंटिव का प्रोविज़न रखा गया है आपको देने का, उसमें ये मस्ट किया हुआ है कि आपकी जो भागीदारी अटेंडेंस है वो होनी चाहिए अच्छी खासी। और ये डाटा हमारे पास रहेगा। उसके बाद जब आप प्रशिक्षण अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास एक सर्टिफिकेट भी जाएगा, जो आपके मोबाइल पर रहेगा डिजिटल साइन किया हुआ। ये भी हम लोग उसमें आप लोग का एक प्रमाणीकरण के तौर पे, जैसे हम लोग आशा सर्टिफिकेशन में देते हैं, उसी तरह इसमें भी प्रमाणीकरण का बात हो रहा है। अब हम समझते हैं कि ये पूरी गतिविधियां जो की जा रही है आप लोगों के लिए वो कैसे काम करेगा। जैसा हमने बताया है कि इको हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, जगह दे रहा है हब बनाने के लिए। वो हब जहाँ पर आपका डाटा स्टोर रहेगा या वहाँ से हम लोग आप लोग को नज़र रखेंगे, वो राज्य में बनेगा और जिला में बनेगा और प्रखंड स्तर पे बनेगा। राज्य में हम लोग देख रेख करेंगे, जिला में इसकी देख रेख एसटीटी और डीपीसी करेंगे और प्रखंड स्तर पे इसकी देख-रेख बीटीटी करेंगे और सैया साथी के तालमेल से इसको करेंगे। और इस हब में जुड़ने के लिए आपके पास आपके बीटीटी द्वारा लिंक भेजा जाएगा। जब तक लिंक आपके पास नहीं जाएगा, आप इसमें नहीं जुड़ सकते हैं। तो जैसे ये प्रोग्राम शुरू होगा, आपके बीटीटी को भेज दिया जाएगा जो भी आपके नंबर है। और ये देखिए कि आपका नंबर हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हमने अभी बहुत सारी चीज़ों में आपका मोबाइल नंबर लेने की कोशिश की हैं, जिसमें सीमा ऐप के द्वारा ही लिया गया है। जैसे कि अभी गोल्डन कार्ड हुआ, उसमें आपका मोबाइल नंबर वही लिया जाना था जो आपका बैंक से लिंक था या आधार से लिंक था। लेकिन सैया साथी ने या सैयाओं ने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा जो पुराना नंबर उसमें है उसको बदल दें या अपडेट कर दें, क्योंकि वही नंबर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे।
तो सभी सैया साथी जो सुन रही हैं या सैया बहनें सुन रही हैं, वो अपने सैया साथियों से वो अपना अपडेटेड फ़ोन नंबर को सीमा ऐप में अपडेट करा लें 1 हफ्ता के दरमियान। नहीं तो इस प्रोग्राम से आप लोग वंचित रह जाएँगी, और वंचित रह जाएँगी तो फिर आपका इसमें सर्टिफ़िकेशन नहीं होगा और प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें आप लोग के लिए कुछ बेनिफिट हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग तत्काल 1 हफ्ता में अपना फ़ोन को चेक करवा लें नंबर को, कि जो हमने सीमा ऐप में दिया है, वो ठीक-ठाक है कि नहीं है। अगर गलत है या बदला हुआ है तो उसमें आप सही तरीके से डलवा दें सैया साथी के कहने के लिए। लाइन खुला हुआ है, आप कर सकते हैं। ये सबसे पहले करना है, तभी आपके पास वो लिंक जाएगा आपके मोबाइल पर। आप को ये ज़रूरी है, और बार-बार हमारे पास मैसेज देख रहे हैं, ऑनलाइन लिखा जा रहा है कि जिनके पास मोबाइल नहीं है वो क्या करेंगे? जिनके पास मोबाइल नहीं है, घर में जिनका भी होगा उसके तरीके से उनके तरफ से वो इसमें लॉगिन हो जाएँ। आपके पास अगर नंबर आपका जो दूसरा है, सिंगल जो पहले फ़ोन यूज़ किया जाता था जिसमें पैड था, तो उससे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लॉगिन आप लोग को कराने के लिए। लेकिन कार्यक्रम पूरा जो देखेंगे, आप समझेंगे, वो आपको अपने मोबाइल स्मार्टफ़ोन से ही करना है। लेकिन कई-कई सैया बहनें बोलेंगी कि सर हमारा अटेंडेंस कैसे बनेगा, जब हमारे पास मोबाइल जो रजिस्टर्ड है, उसमें हम लोग नहीं लॉगिन करके देखेंगे तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग अपने एसटीटी बीटीटी जो ट्रेनर रहेंगे, उनसे हम लोग आप लोग का लिस्टिंग करवाएंगे, जिनका इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कि मोबाइल फ़ोन नहीं होने के कारण वो जुड़ तो गई हैं लेकिन उनकी अटेंडेंस नहीं हो रही है, तो वो उसके माध्यम से भी जुड़ेंगी। तो ये हम लोग पे छोड़ दीजिए। लेकिन ये है कि जिनके पास स्मार्टफ़ोन हो या ना हो, उन दोनों अवस्था में सैया साथी बीटीटी मिलके ये कोशिश करेंगे कि आपकी भागीदारी इस प्रशिक्षण में 100% हो। इसीलिए मोबाइल रहे या ना रहे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आप इंडिविजुअल भी कहीं पर भी हैं, आप प्रशिक्षण जुड़ जाए। ज़रूरी नहीं कि आप एक के साथ इकट्ठा बैठ के आप लोग कर प्रशिक्षण लें। जिनके पास अपना स्मार्टफ़ोन है, वो अपना जो भी गतिविधि कर रहे हैं, उस दरमियान लिंक आता है, तो आप जुड़ के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन जिनके पास अगर मोबाइल नहीं है, तो सैया साथी उनको ट्रैक करेंगी या बीटीटी कराएँगे, एक जगह इकट्ठा करवाएँगे, अपने फ़ोन से उनको करवाएँगे या फिर अन्य व्यवस्था करेंगे। इसमें जो एजेंडा है उसके अनुसार बीटीटी द्वारा 1 सप्ताह में 1 ही प्रशिक्षण, 1 ही सेशन दिया जाएगा, जो आपको लिंक के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि आपका लिंक या रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, जो आपको आपके बीटीटी द्वारा आपके फ़ोन नंबर पे भेजा जाएगा। तो ये सबसे पहली एक आप लोग की प्रक्रिया है कि आपको उसमें लिंक कराना है, और इस मोबाइल नंबर को हमारे तक पहुँचाने की ज़िम्मेवारी सैया साथी और सैया की है, कि वो कम से कम सीमा ऐप में 1 हफ्ते के दरमियान अपडेट कर दे। नहीं तो ऐसा ना हो कि वो बोले, क्योंकि सीयूजी सिम हम बता दे रहे हैं कि जो पुराना मिला था वो अब बंद हो गया है, उसकी वैधता खत्म हो गई है। इसीलिए इसमें कोई भी सैया या बीटीटी या सैया साथी बात नहीं करेंगे कि हमारा जो सीयूजी सिम मिला था क्या था, वो अब कोई काम का नहीं है। उसकी जगह आपका दूसरे तरीके से सोचा जा रहा है कि हम क्या करें? क्या हम लोग आपको एकमुश्त पैसा दे दें जो आया है, या फिर जो नया टैब खरीदा रहा है, कई लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास मोबाइल नहीं है तो सरकार क्या टैब देगी? तो जैसे कि आपने सैया सम्मेलन में हमारे सेक्रेटरी साहब द्वारा और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बोला गया है, आश्वासन दिया गया है कि आने वाले दिनों में वो टैब या स्मार्टफ़ोन को उपस्थिति आप लोग तक जितनी जल्द से जल्द हो सके वो सुनिश्चित करवाएँगे। लेकिन वो कब कराएँगे, क्या है, उसके लिए अभी ना जाएँ, अभी जो आपके पास है उसी में ही आपको बात करनी है। इसीलिए आप अपना फ़ोन जो भी इस नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, वही सीमा ऐप में अपडेट करें, सीयूजी सिम को जो नंबर है उसको वहाँ से हटवाइए। ये 4 हफ्ता में ये प्रशिक्षण पूरा करना है। जैसे हमने बोला है कि 3 सेशन होंगे, और आवश्यकता होगी तो चौथा सेशन हम लोग चौथे वीक में रखेंगे, लेकिन वो आवश्यकता ना हो तो अच्छा है। और जैसा बताया गया है कि प्रशिक्षण पूर्ण सैयाओं का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सैयाओं को ऑनलाइन जो मॉड्यूल आपने प्रशिक्षण कंप्लीट किया है,
वो सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अब इसमें जो आप लोग का प्रशिक्षण के बाद जो प्रोत्साहन राशि है या फिर आपका जो मिनिमम परफॉर्मेंस है वो कैसे जानेंगे, तो ये जान लें कि जो सैया का आधार ये नहीं रहेगा कि वो पास हो गई या फेल हो गई। आधार ये रहेगा कि आपने जो ई सर्टिफिकेट जो आपका पास जो ऑनलाइन हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसमें आपका जो पोस्ट टेस्ट है, उसमें न्यूनतम 70% आपको लेना है और ये उपस्थिति है जो लगभग 80% होना चाहिए, तभी आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि ये जो वैधता है वो सर्टिफिकेट की है। आपका जो सर्टिफिकेशन है, प्रमाणीकरण है, उसके लिए 2 चीज़ें हैं कि आपका अटेंडेंस 80% होना चाहिए और 70% आपका पोस्ट टेस्ट में आना चाहिए, तभी आपको ई सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। लेकिन जो आपको प्रोत्साहन राशि है, जो आपको मिलेगा कोर्स कंप्लीट करने पर, अगर आपने उसमें न्यूनतम जो 80% आपने जो आपका अटेंडेंस भागीदारी रही है और आपके बीटीटी द्वारा बोला जाता है कि हाँ उन्होंने इस प्रशिक्षण को सही से लिया है, तो हम पोस्ट टेस्ट का इसमें स्कोरिंग नहीं जोड़ेंगे। आपको जो अपीयर हुए हैं उन सैयाओं को उसके आधार पर उनका जो प्रोत्साहन राशि बनता है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, वो राशि दी जाएगी। उसमें हम लोग पोस्ट टेस्ट में जो न्यूनतम है उसकी बाध्यता को नहीं रखेंगे। ये सभी सैयाओं और सैया साथी को समझनी चाहिए कि दोनों अलग चीज़ें हैं। ई सर्टिफिकेशन हम लोग 70% जो स्कोर करेंगे वो, और जिनका 80% रहेगा उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर जो सैया अपीयर हुई हैं और बीटीटी द्वारा ये सत्यापन हो जाता है कि हाँ उन्होंने अच्छी तरीके से प्रशिक्षण लिया है, तो उनके अकाउंट में ऑनलाइन के माध्यम से ये राशि दी जाएगी। सैया साथी जो पूरा अपना बैच संचालन करेगी, प्रशिक्षण पूर्ण होने पर उसको 330 रुपया का प्रोविज़न है, दिया जाने का प्रावधान किया जा रहा है। और बीटीटी जो इस पूरे प्रशिक्षण को योजना बनाएंगे, प्रशिक्षण करेंगे, प्रत्येक बैच को बनाएंगे, रजिस्टर्ड आपको करेंगे, तो उनके लिए, क्योंकि ये 3 दिन का है, तो 3 दिन वो लोग ट्रेनिंग कराना और इसका योजना बनाने के लिए उनको 6 से 30 रुपया है। और एसटीटी को ये योजना बनाना और अनुश्रवण या रिपोर्टिंग करने के लिए ये गतिविधि 1 दिन के लिए रखी गई है, वो 200 रुपया देने का इसमें प्रोविज़न किया जा रहा है। तो ये आप और अगर अन्य जानकारी आपको चाहिए गाइडलाइन से संबंधित, तो ये सब लिंक हैं जहाँ पर आप लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो क्या है। तो जैसा आपने देखा कि ये एक प्रोग्राम है, ये ऑनलाइन आप लोग को प्रशिक्षण दिया जाएगा, नया नहीं है। आप लोग इसको पहले भी सीख चुके हैं, जानते हैं, और इस माध्यम से हम लोग ने बहुत सारे प्रशिक्षण भी किए हैं। तो इसमें सिर्फ ये है कि पहले वाले प्रशिक्षण में आप लोग का ट्रैक नहीं होता था, आप लोग पता नहीं रहते थे कि कौन है, कितने लोग जुड़े हैं, और हमारा पता नहीं लगता था कि कितने लोगों ने उसमें भागीदारी कैसे रही है, और 1 टू 1 नहीं हो जाता। जैसे अभी हम लोग आपसे 1 टू 1 बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस प्रशिक्षण में आपके बैच जो रहेंगे उसके माध्यम से हम 1 टू 1 आपसे आराम से बात कर सकते हैं। और जो बैच साइज होगा वो हमारा 2 क्लस्टर को मिला के करेंगे, उम्मीद है 25 और 50। तो हम लोग ने 50 का रखा है कि 2 क्लस्टर एक साथ मिलके एक बैच बनेंगे, और जिस बीटीटी का होगा वो उस प्रशिक्षण को संचालन करेंगे। और जो अगर सैया नहीं जुड़ पा रही, तो जो अगला बैच है जिनमें वो उनमें जाके भी जुड़ सकती हैं, वो हम लोग बाद में तय करेंगे कि किन किन की दिक्कतें आ रही हैं या क्या आ रही हैं। तो सीधे तौर पे ये बात करनी है कि ये प्रशिक्षण एक स्टेप बाय स्टेप और एक योजनाबद्ध तरीके से करने की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग एक प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, आपके ट्रेंड प्रशिक्षक रहेंगे, आपसे सीधी तौर पे बात करेंगे, आपको वो सीधे तौर पे जोड़ेंगे, दूर रहते हुए भी अपने मोबाइल से या एक जगह बैठे हुए हैं। आपको सामग्री उपलब्ध कराएंगे, जहाँ पर ऑनलाइन है या आपके मॉड्यूल है, वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और तीसरा, आप लोग का हम लोग प्रमाणीकरण करेंगे, इसमें सर्टिफिकेट देंगे,
और आप लोग को प्रोत्साहन राशि देने का भी इसमें प्रोविज़न किया गया है, जो हमने कंडीशन बताई हैं। और ये इस और अधिक आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप अपने ज़िला में एसटीटी या बीटीटी या डीपीसी जो हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। ये एक आज हम लोग एक डिसेमिनेशन जैसा रखे हैं कि ये प्रोग्राम सैया बहनों के लिए है, तो वो एक समझे कि हमारे लिए क्या होने जा रहा है और हमको कितनी तैयारी करनी है। जो हमने बता दिया आप लोगों की तैयारी के तौर पर, आप लोगों को सीमा ऐप में अपना मोबाइल को जरूर से जरूर रजिस्टर करवाएं, तभी आपके पास लिंक जाएगा और इसमें आप रजिस्टर हो पाएंगे। नहीं तो बीटीटी और सैया साथी परेशान होती रहेंगी। ये आपका रोल है। और बाकी हमारे पर है कि हम आपका संचालन कैसे करेंगे, आपका प्रमाणीकरण कैसे करेंगे, आपको इंसेंटिवाइज कैसे करेंगे, ये हमारा गतिविधि रहेगा। और ये अगर अच्छे से आप लोग कर पाते हैं तो आने टाइम में हम लोग और भी प्रशिक्षण इस चीज़ों पे करवाएंगे, जिससे कि आप लोग को बार बार जो जिला में बुला लिया जाता है, जो पुराने ही प्रशिक्षण है और बार बार किया जाता है, या एकदम से नई गतिविधियां आ जाती हैं, जैसे कि अभी पखवाड़ा होने वाला है आप लोगों का लेप्रेसी पर, या फिर परिवार नियोजन के आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर पाएँ। और उम्मीद है कि जो ये परिचर्चा है EHBYC का, वो काफ़ी हद तक सक्सेस रहेगा। और उम्मीद भी हम लोग को बंधी है कि हम इस गतिविधियों को और गतिविधियों की तरह और अच्छे से करेंगे। तो सभी का धन्यवाद। और किसी को कुछ और जानना है तो आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो हम आने वाले